So in this class we are going to discuss about a basic question which is asked from the topic that is Indian Constitution। भारतीय संविधान से 1 नंबर 2 नंबर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उस चीज़ को हम अच्छे से क्लियर करेंगे, इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट इज अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक चीज़ याद रखना कि वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है। पॉलिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं ना कि सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से चलती है। तो वास्तव में ये संविधान है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वास्तव में है क्या है। तो ये कह रहा है कि बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक ऐसी बॉडी जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज गवर्न। कह रहा है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल का एक डेटा है। हम मान सकते हैं कि बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके अंदर रखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग ही किसी स्टेट को गवर्न किया जाता है। कोई भी स्टेट जो चीज़ें को फॉलो करता है दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट गवर्न होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा है दैट इज अबाउट द स्टेट। स्टेट राज्य का एक यूज होता है, तो स्टेट का भी यूज होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दैट इज राज्य। आपको पॉलिटी पढ़ोगे हर जगह आपको राज्य मिलेगा, वहां पर आपको देश के बारे में नहीं कहा जाएगा। तो राज्य मतलब ऐसे नहीं है कि राजस्थान स्टेट, यूपी स्टेट, नहीं। यहाँ पर जो स्टेट को मैं बताया दैट इज स्टेट, राज्य दैट इज स्टैंड फॉर कंट्री। किसके लिए? दैट इज फॉर कंट्री। क्लियर है। यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। क्लियर है। और सेकंड मैं चीज बताऊं तो हमारा भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्लियर है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन काफी बल्कि है, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन काफी बल्कि है। क्लियर है। ओके, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान जो बना था उसमें 2 कमेटी थी। एक तो मेजर कमेटी बनाई गई थी जो कितनी थी, टोटल 8 मेजर कमेटी बनाई थी और कुछ माइनर कमेटी थी। ठीक है, टोटल 8 मेजर कमेटी थी और कुछ माइनर कमेटी थी। और 8 जो मेजर कमेटी थी उसमें ही एक इंपॉर्टेंट कमेटी का नाम है दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। क्लियर है। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसी ने हमारा संविधान बनाया है। क्लियर है। ओके, तो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, वो थे दैट इज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। वो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको हम बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, तो जो बनाया इसमें टोटल खर्चा आया था वो 64 लाख रुपए। उस टाइम कितना आया था? 64 लाख रुपए। ठीक है। और टाइम कितना लगा? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज को टोटल टाइम लगा। और हम कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यूएसए को लगा था 4 मंथ और जो ऑस्ट्रेलिया इसको लगभग 9 साल लगे थे। कितना? 9 साल का टाइम लगा था। तो हम नहीं कह सकते कि इंडिया को ही बहुत ज्यादा टाइम लगा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन अपने को लगे, इनको लगे थे अबाउट 9 ईयर ऑस्ट्रेलिया को। क्लियर है। ओके, नाउ कम टू दी अडॉप्ट कब किया था? तो इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। 26 ऑफ नवंबर 1949। दैट इज अबाउट द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक, इन पर्टिकुलर पॉइंट से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंबल क्या था, तो एलिफेंट आपको बताना है। ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना सा बेसिक आइडिया इसका पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।